सब तो पहला जिन्ने भी साडे नौजवान साडे बजुर्ग वख-वख जथेबंदियां दे आगू साहबान पहुँचे ने, उन्हां नाल फतेह दी सांझ पाउणे जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज जो देश के हालात बने हुए ने, वो लगभग जिहड़े इत्थे नौजवान आए आ वो चंगी तरह जानते आ कि भारतीय हुकूमत ने किस तरह किसानां ते मजदूरां ते हर वर्ग ते हक्कां दे उत्ते डाके जिहड़े मारे ने, किस तरह सानू गुलाम बनाउण दीआं जिहड़ियां साज़िशां चल रहीआं ने, उहदा मूँह तोड़ जवाब देण लई किसान मजदूर नौजवान वख-वख वर्गां दे लोग आ जिहड़े वो संघर्षां दा हिस्सा बन रहे आ। चाहे वो जिहड़े धरने लगे ने, कोई पेट्रोल पंपां दे घिराओ दी गल, मॉलां दे घिराओ दी गल, रेलवे पटरियां रोकण दी गल, टोल प्लाजे फ्री करन दी गल, और जां फिर जिहड़ा शंभू दा मोर्चा लग्या इहदी गल होवे। अच्छी गल है कि जदों भी किसी खिते दे लोकां दे हक्कां हकूकां नूं दब्बिया जांदा है, उन्हां दे उत्ते हमले कीते जांदे ने, साज़िशां कीतियां जांदियां ने, समय समय दे उत्ते लोक रो जिहड़े हैगे ने उठदे रहिंदे ने। सो अज सानू इस गल दी जिथे सानू दुख है, अफसोस है भी जदों पंजाब दा किसान जां देश दा किसान आत्म हत्या कर रहा, लोड़ तां सी कि उन्होंने उस गल नूं समझ के आत्म हत्यावां नूं बंद करन बारे सरकारां नूं सोचना चाहिदा सी, पर हो उल्ट रहा। जिस दौर दे विच किसान मजदूर खुदकुशियां कर रहे आ, उस दौर दे विच इस तरह के जिहड़े ये काले कानून लैके आते हैं, जिहड़े लोक विरोधी ने, किसान विरोधी ने, मजदूर विरोधी ने, इन्हां तो जिहड़ियां सरकारां दीयां नीतियां ने वो साफ हो जांदियां, स्पष्ट हो जांदियां कि वो लोक पक्षी नहीं हैगियां। एक मैं छोटी जी गल जां मैं एक आंकड़ा कढ़िया, बाई दीप सिंह जी नूं बेनती करूँगा एक ध्यान देन कि किस तरह जिहड़ियां मल्टीनैशनल कंपनियां ने वो हर खेतर दे विच साडे ते गलबा पा चुकियां ने। किस तरह तकनीकां दे नां ते, मॉडर्न दे नां ते, आधुनिकीकरण दे नां ते साडे नाल किवें किवें साज़िशां कीतियां, उहदा मैं एक घटना का छोटा जिहा जिक्र करूँगा कि जदों पंजाब दे विच 28-28, 30-30, 32-32 स्प्रेहां करदे सी कि नरमा नहीं हुंदा सी, सुंडी पै जांदी, सुंडी नहीं मरदी सी, तो बड़े दुख वाली गल और सोचने वाली भी गल सी कि असीं एडे वड्डे हथियार बना ले कि जिहदे नाल असीं पूरी दुनिया नूं खत्म कर सकते हैं, पर एक एडी क सुंडी साथों खत्म नहीं हुंदी सी जिहड़ी अद्धे इंच दी सी। इहदे पिछे की कॉन्सपिरेसी सी, की साजिश सी, की प्लैनिंगां सी, वो मैं तुहाडे नाल साझीआं करनियां चाहुंदा। जदों नरमा होणों हट गया तो कंपनियां कहंदियां तुहानूं असीं बीटी तकनीक दिंदे आ। वो बीटी तकनीक ने किवें साडी किसानी नूं बर्बाद किया, वो गल मैं तुहाडे नाल शेयर करन जा रहा। आ साडे बजुर्ग बैठे चंगी तरह जानते आ कि इस तो पहलां जदों असीं चाहे कणक बीजनी हुंदी सी जां नरमा जां होर जिहड़े भी बीज हुंदे सी, वो असीं घरां 'च ही तैयार करदे सी, सानूं मार्केट चों बाजार चों लैण दी जरूरत नहीं पैंदी सी। पर 2005 दे विच जदों कैप्टन सरकार बनी तो कैप्टन ने गल कही कि मैं तुहानूं एक बीटी तकनीक देण जा रहा जिहदे नाल किसानां दी जिहड़ी जिंदगी आ बड़ी खुशहाल हो जानी आ। एक बारी उहदे नाल होया भी, बिना स्प्रे तो 30-30, 35-35, 40-40 मन नरमा होने लग गया। लोग कहते भी आह दा बचा ते, पर हौली 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 की होया
कि जिस तरह ग्रीन रेवोल्यूशन ने कुछ नहीं किया, मारू नतीजे साढ़े सामने आ, उस तरह जी बीटी तकनीक आई सी ਉਹਦਾ भी मारू असर ही होया। ਉਹ ਕੀ मारू असर होया, मैं मेरे पिंड का अंकड़ा कढ़ के ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर कर रहा। मेरा पिंड रैखाना जिला बठिंडा, 2800 एकड़ रकबा जी मेरे पिंड का। तो बजुर्ग चंगी तरह जानते हैं कि जदों आप झोना बीजते हैं या नरमा बीजते हैं जां असीं कख भी जिहड़े लाउणे आ पट्ठे पशुओं वास्ते, वो अज भी साडे कोले नहीं रहे। असीं मार्केट चों लैण जाने आ, जां बीटी तकनीक नरमा कह लो, जां झोने दीयां वैरायटियां, जां ईवन जिहड़े असीं कख पट्ठे भी बीजते हैं हरा चारा, वो भी असीं हाईब्रिड बीजते हैं। साडे कोले अपना नहीं हैगा। मतलब तकनीक दे ना तो साथों उन्होंने साथों साड़ियाँ फसलां खोलियां, साडे भी खोले। नरमा बीजना चाहे झोना बीजना लगभग 2000 रुपया पर एकड़ खर्चा आउंदा वो बी लैण ते जे 2000 पर एकड़ खर्चा आउंदा, जिवें मैं आपदे पिंड दी गल करां तां 2800 एकड़ जमीन आ मेरे पिंड दी, 55 लाख रुपया एक साल दे विच बी दे नां ते जां तकनीक दे नां ते वो कंपनियां साडे पिंड चों ले आ रही ने। ते जे असीं पूरे पंजाब दी गल करिए लगभग 12,500 पिंड है तो 70 अरब रुपया बनता बाई जी, 70 अरब रुपया। किड्डी साजिश दे नाल, किड्डी तकनीक दे नाल, किड्डी वड्डी सट्ट मारी है पंजाब की आर्थिकता दे उन्होंने। उही 70 अरब रुपया कित्थे साडे साडियां जेबां 'च रहना सी, साडे कोल रहना सी, कित्थे तकनीक दे नां ते वो कंपनियां लगियां। और दूसरी गल उन्होंने उहदे च की कीती आ बीटी तकनीक दे नां ते, उहदे च जिहड़ा जर्मीनेट असीं कोई फसल बीज लई उहने गਾਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੋ ਕੱਢਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ बीटी ਨਰਮਾ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸਾਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰਾ, ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ 70 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਕਬੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ सारे स्टेटां की गल करिए किन्ना रुपया बन जू, शायद मैनू ना मेरा हिसाब किताब थोड़ा जिहा कमज़ोर है, मैं हिसाब ना ला सकां, तुसीं जरूर ला के मैनू दस दिओ भी किन्ना पैसा बनता भारत दे विचों। सो इस करके हर जिहड़ी वो तकनीक है, हर जिहड़ी उन्हां दी एक साजिश है, उन्हां नूं समझण दी लोड़ है। जे असीं उस समझ नूं, उन्हां दी साजिश नूं समझांगे नहीं, सोचांगे नहीं, विचारांगे नहीं, चिंता नहीं करांगे तो असीं मार खा जाएंगे। उदों भी बुद्धिजीवी लोगों ने रौला पाया सी, जिवें डॉक्टर अमर सिंह आजाद है जां एक दो होर जिहड़े लोक पक्षी विद्वान कह लो जां आगू कह लो, उन्होंने रौला पाया सी कि इन्हां दे माड़े असर पैणे ने जां साडीआं सेहतां ते किन्ना बुरा असर पिया, वो एक वखरा मसला। चलो पर जे आपां आर्थिकता पक्षों ही गल करिए भी साडीआं जेबां चों 70 अरब रुपया एक साल दे विच लैके जा रहे आ वो तकनीक दे नां ते। मतलब कि पहला ग्रीन रेवोल्यूशन लैके आंदा, मशीनरीकरण किया, मजदूरों को खेती चों बाहर किया, फिर आईलैट्स के नां ते बाहरलियां पढ़ाइयां के नां ते साडे जवानां नूं, साडी नौजवानी नूं इस देश चों बाहर करता। ते हुण साडी किसानी नूं खेती चों बाहर करन दी गल आ। इसे करके जिहड़े बुद्धिजीवी लोग आ, सियाणे लोग आ, कहंदे हुंदे आ बाई जी मान लो इत्थों अपना कपड़ा पाट गया, जो पाटदा जे तां उहनूं उत्थे ही सिउणांगे तो ठीक है, तो नहीं तो उन्हें सिरे भी लगना हुंदा। सरकारां दी साजिश नूं जदों करदियां ने असीं उहदा उत्थे ही जवाब देवांगे तो वधिया गल है, तो नहीं तो सिरे तक जाणगियां। पर हाले भी चंगी गल है कि असीं उस साजिश नूं समझे आ, उस समझ के विचों एक रोस पैदा किया, तो उस रोस नूं एक सही डायरैक्शन, एक सही दिशा दे विच लैके जा रहे हैं। और दूसरी गल मैं करनी चाहना, चाहे वो स्टेट सरकार होवे ते चाहे वो केंद्र सरकार होवे, सारियां सरकारां अपनियां जिम्मेवारियां तो भजियां।
ਆਪਾਂ सवेरे उठते हैं बाई जी, चाह पीने आ, पत्ती आउंदी आ, खंड गुड़ हर चीज़ ते टैक्स दिंदे आ। गैस सिलेंडर उहदे ते भी टैक्स दिंदे आ, गड्डियां च मोटरसाइकिलां तेल फूकदे आ उहदे ते भी टैक्स दिंदे आ, सड़कों ते चढ़दे आ, गड्डी दी कापी पाउणे आ, पहला रोड टैक्स दिता फिर टोल टैक्स दिंदे आ। हर जो टैक्स सरकार ने साडे ते लाया सी दिता, पर सरकारां की कर रही हर जिम्मेवारी तो भज रही, कहदियां भी थोनू असीं बिजली सस्ते रेटां ते देईए, साडी कोई जिम्मेवारी नहीं, बिजली बोर्ड प्राइवेट कर रहा। थोड़े जवाकां नूं सरकारी स्कूलों कॉलेजां यूनीवर्सिटियां पढ़ाइए, घट फीसां ते पढ़ाइए, साडी कोई जिम्मेवारी नहीं, भज रहे आ। थोनू सड़कों के उत्ते फ्री तुर गए, साडी कोई जिम्मेवारी नहीं, रोड टैक्स पहला ले लिया, उस बाद हुण टोल टैक्स आ। उस तो बाद विच कोई भी बंदा इलाज करनी हो, गरीब बंदा मरदा, सरकार कहनी साडी कोई जिम्मेवारी नहीं, प्राइवेट हस्पताल जाओ इलाज कराओ ना कराओ, साडी कोई जिम्मेवारी नहीं, हर जिम्मेवारियां तो भज रही। मैं एक तुहाडे राहीं और मीडिया के राहीं एक सवाल पूछना चाहना तुहानूं लोकां नूं कि जे साडे घर दे विच कोई बीमार हो जाए, असीं कोई कमाई करते हैं, कमाई लिया के बापू नूं फड़ाउणे आ, तो जे साडा बापू कहे भी जदों कोई बीमार हो गया मैं पैसा नहीं देना, किसी ने लीड़ा कपड़ा लेना मैं पैसा नहीं देना, कोई होर किसी किस्म की कोई सहूलत लई कोई पैसे चाहिए मैं पैसा नहीं देना, कि असीं इस नूं जिम्मेवारी देवांगे? वो जिहड़ियां सरकारां सारियां जिम्मेवारियां तो भज रही ने, की वो फिर कल्ले टैक्स इकट्ठे करने लई रह गईयां? ते इह असीं तुसीं सारिਆਂ ने रल के सोचना कि ਜਿਹੜੀਆਂ सरकारां सारियां जिम्मेवारियां तो भज रही ने, उन्होंने असीं अपने हक हलाल की कमाई चों टैक्स देना जां नहीं देना, इहदा फैसला तुसीं सानूं सारिਆਂ नूं करना पैना। और अगली गल जिवें वख-वख बुलारिਆਂ ने भी कीती आ, जिहड़ी ये लड़ाई आ भरावो ये सरकारां दे खिलाफ तो है ही है, ये कारपोरेट सैक्टर जिहड़े मल्टीनैशनल कंपनियां अडानी वानी उन्हों के भी खिलाफ आ। ये लड़ाई कल्ले भाई दीप सिद्धू की नहीं, कल्ले जथेदार की नहीं, कल्ली मेरी नहीं, कल्ली तुहाडे दी नहीं, ये सारियां दी है, मजदूरां दी, किसानां दी, आड़तियां दी, दुकानदारां दी, ट्रांसपोर्टरां दी, सारियां दी लड़ाई है। क्योंकि जे खेती प्रभावित होंदी है तो असीं सारियां ने साडे सारियां ते इफैक्ट पैना, प्रभावित होना। सो जिहड़े लोगों के मनां दे विच हाले भी ये कोई गलत फहमी है कि ये सिर्फ खेती बिल ने, इन्हां नाल किसान प्रभावित होना, सानू कोई फर्क नहीं पैना, तो असीं बहुत बड़ी गलत फहमी दे विच हां। क्योंकि किसी राइटर ने लिखिया बाहर की कहानी है, वो कहना भी जदों दूसरे देश ने हमला किया साडी राजधानी ते मैं चुप रहा कि उत्थों वाले लोगों की लड़ाई है, कहना फिर साडी स्टेट तक आ गई, साडे सूबे तक आ गई, मैं कहे सूबे की लड़ाई है, उस बाद जिले तक आ गई, मैं क्या भी जिले वाले लड़नगे, ब्लाकों च आ गई, पिंडां च आ गई, मैं क्या भी पिंड वाले लड़नगे, तो मैनू अखीर उदों पता लग्या जदों मेरे गल हथ पै गया। सो इस करके भरावो जिहड़ी लड़ाई है ये किसी एक दी नहीं, कल्ले भाई दीप सिद्धू दी नहीं, ये साडी सारियां दी है, ते सारे एके दे नाल बड़ी सोच विचार दे नाल, तहम्मुल दे नाल, फ्रमे दे नाल ते बड़ी सोच विसाल करके लड़न की लोड़ है। चिंतन करके की असी ब्योंतबंदियां कर सकते हैं, किस तरह असी योजनावां बना सकते हैं। सो बड़ियां वड्डियां रणनीतियां की लोड़ है, क्योंकि विद्वान कहते आ कि जे 100 सोर होण लड़न वास्ते तो उन्होंने कमांडर जिहड़ा जरनैल है एक कुत्ते नूं बना देंगे, तो जिहड़े 100 शेर है ना वो भी कुत्तियां वांगू लड़नगे। पर जे 100 कुत्तियां दा जरनैल एक शेर बना देंगे तो 100 कुत्ते भी शेरां वांगू लड़नगे। ये जिहड़ा फैसला, ये जिहड़ा कंसैप्ट है, जिहड़ी सोच आ, ये तुसीं असीं देखना भी असीं जिहड़ी साडी लड़ाई है उहनूं की डायरैक्शन देनी आ, साडे आगू किदां दे होण, ये असीं फैसला करना और तुसीं फैसला करना। तो जिन्ना छेती असीं इस गल नूं समझांगे उन्नी
ये साडी बेहतरी वास्ते साडे लई चंगी गल होऊगी। और अगली गल परसों की गल मैं तुहाडे नाल साझी करना चाहना। सोम प्रकाश जिहड़ा केंद्रीय राज मंत्री आ, वो बयान दे रहा सी, मैं टीवी ते सुन रहा सी। वो कहंदा भी ਜਿਹੜੀਆਂ विरोधी पार्टियां साडियां राजसी पार्टियां वो किसानों नूं, नौजवानों नूं, मजदूरों नूं गुमराह कर रही हैं। कोई ज़मीन नहीं खोनी, असीं सिर्फ जिहड़ी प्रोडक्शन होनी है, पैदावार होनी है, जिहड़ी फसल होनी है, उहदा कंट्रैक्ट करना, ना कि ज़मीन का। ठीक है, असीं मंनदे हां कि कंट्रैक्ट है जिहड़ा वो फसल ते होना, पर सवाल तो यह पैदा होंदा भी जदों तुसीं फसल ते कंट्रैक्ट कर लिया, वो सानू वाजिब रेट ही नहीं मिलूगा, MSP तो घट मिलूगा, जां साडियां जिहड़ियां खर्चों के मुताबिक वो बिल जिहड़े हैगे ने, जां उहदे मुੱਲ कह लो भी वो निश्चित नहीं होणगे, सुनिश्चित नहीं होणगे, तो सानू अद्धे रेट ते फसल बेचनी पऊगी। तो जदों साडे पल्ले नहीं कुछ पऊगा, उदों बाद असीं आप ही कह देंगे यार असीं नहीं रखणियां जमीनां जमूनां, तुसीं लै लो। सो कहण दा मतलब है भी फड़ना तो साडा कंन ही है भरावो, चाहे सीधे लोड फड़ लैण, चाहे पुट्ठे लोड फड़ लैण, फड़ना उन्होंने कंन ही है, दबणियां उन्होंने जमीनें ही है, वो कहण नूं जो मर्जी कही जाण। ये भी पत्रकार ने सवाल किया कि मोदी ऐ कह रहा जी, तोमर ये कह रहा, वो कह रहा। मैं कहा भी असीं किस तरह यकीन करिए उन्होंने गल्लां ते, क्योंकि पहला GST लैके आंदी, कहने भी बड़ा फायदा होऊगा स्टेटां नूं। मैनूं दसो किन्ना क फायदा हो गया, किन्नी क साडी जून सुधर गई, किन्नियां क साडे हस्पताल, डिस्पैंसरियां, एजुकेशन सिस्टम किन्ना क सुधर गया साडा? कोई फर्क नहीं पिया, बल्कि उदू माड़ा ही होया। फिर नोटबंदी लैके आंदी, यही मोदी ने कहा सी कि मैनू 100 दिन दे दो, 100 दिनों के विच काला धन तुहाडे सामने होऊगा। तो 100 दिन नहीं भरावो, अज लगभग 3 साल हो गए। दसो किन्ना क काला धन आ गया, किन्नियां क साडियां जिंदगियां सवर गईयां, साडे हालात उदों भी बद तो बदतर हो गए। फिर उन्हें मोदी ने कहा भी असीं 15-15 लाख रुपया एक जाने के खाते च पा देंगे। दसो कोई हथ खड़ा करके दसो किहदे खाते 15 लाख रुपया आया? किवें यकीन करगे असीं? ना स्टेट सरकारां ते कर सकते हैं, ना सेंटर गौरमेंट ते कर सकते हैं, क्योंकि सारियां ने साडे नाल तां वादा खिलाफी की है, वादे करके मुकरे आ। सो जिहड़ी अज लोड़ है उन्हां, क्योंकि जिहड़े साडे बजुर्ग ने शायद उन्हां दे दिमागां दे विच जिहड़ा सबकॉन्शियस माइंड होंदा, उहदे चों गल पार्टियां वाली गल घर करी बैठी है। पर मैं नौजवानों नूं जरूर कहना, उन्हां नूं असीं बदल गए ना बदल गए, घट्टो घट असीं अपनी सोच नूं तां बदल गए ना, क्योंकि जिन्नी देर तक असीं अपनी सोच नहीं बदलते उन्नी देर तक समाज नहीं बदले जाते होंदे। समाज की है? समाज साडे नाल ही समाज है, लोकां नाल ही समाज है। कोई समाज बिल्डिंगां जां पुलां नूं जां बड़ियां बड़ियां इमारतां नूं समाज नहीं कह सकते। वो असीं लोकां ने समाज बनाउणा, साडे रीति रिवाज, साडा खाण पीण, पहनण हंडाउण, साडी बोली, साडे विरसे, उही समाज आ। ते जे असीं अपनी सोच बदलांगे तां ही समाज नूं बदलांगे, ते जे असीं अपनी सोच नूं नहीं बदल सके तो असीं समाज नूं भी नहीं बदल सकते। जिन्ने मर्जी बड़े मुजाहरे कर लो, जिन्ने मर्जी जो मर्जी करी चल गए, रिजल्ट है जिहड़ा वो सानूं पॉजिटिव नहीं आऊगा। क्योंकि असीं देखिया 70-72 सालों तो वोटां पा रहे हैं, सोच उत्थे दी उत्थे नहीं खड़ी बल्कि उदों भी थल्ले हो गई। ठीक है, असीं अज पढ़ लिख बहुत गए, सानूं बड़ा ज्ञान आ गया, पर जिहड़ी एक समाजी समझ सी जिन्हों असीं सोशल साइंस कहने आ, उहदे च असीं बहुत पिछे चले गए। सो अज लोड़ है साडी वो समाज की जिहड़ी समझ नूं पैदा करन दी, एक समाज की समझ नूं डिवेलप करन दी, एक नवीं दिशा देण दी। ते वो नवीं दिशा वो घरां च बह के नहीं आउणी, वो प्रोग्रामां च जावांगे, सवाल जवाब करांगे, बहस करांगे, डिबेटां होणगीਆਂ, संवाद होणगे, जिवें बाई दीप सिद्धू कहंदे ने, उन्हां विचों फिर गल अगे तुरनी आ। सो जिन्नी देर तक असीं इस गल नूं नहीं समझांगे, पर दुख तो इस गल दा साडे तां जिहड़े अपने आप नूं बुद्धिजीवी कहंदे आ, वो कहंदे भी साडे तो वध तां कोई सियाणे ही नहीं।
कोई जरूरी नहीं हुंदा जिहड़ा बंदा 80 साल का उही सियाणी गल करे तो एक 25 साल का या 20 साल का नौजवान उहदी गल सियाणी नहीं हो सकती। किसी ने लिखा कि बड़े छोटे दी गल्लां छड्डो, ये वेखो कि विचार किस दे ठीक हैं। सो इस करके अज जे नौजवानों के विच कोई जज्बा, कोई समझ आ, कोई उन्होंने विचार आ, उन्होंने भी इस तरह का प्लेटफार्म दिता जाए तां जो अपने विचारों को तुहाडे सामने सन्मुख रख सकन। दूजी गल जिहड़ियां राजनीतिक पार्टियां ड्रामेबाजियां कर रही ने उन्हां बारे मैं जरूर करनी चाहूँगा। परसों जदों मैं इत्थों वापस जा रहा सी तो संगरूर दे विच राहुल गांधी ट्रैक्टर रैली कढ़ रहा सी ते भवानीगढ़ दे विच लगभग 200-300 ट्रैक्टर मैनूं मिलिया तो यार दिल बड़ा दुखी होया। राहुल गांधी दिल्ली छड्ड के पंजाब दे विच आके ड्रामेबाजी कर रहा, तू उत्थे वे कि जिहड़ा धरना लाउणा जो करना कर ला, नाले नैशनल मीडिया बैठा उत्थे। पर करनियां तां ड्रामेबाजियां, करनियां तां राजनीतियां, पॉलिटिक्स खेडनी आ, क्योंकि 22 दे विच इलैक्शन आ रहे आ। ते जिहड़े साडे ओ नौजवान ट्रैक्टरां दे उत्ते उन्हां दे पिछे जा रहे सी, दिल नूं बड़ा दुख होया यार। ਉਹ ਲਾਹਨਤ ਆ यार साडे ते। ਉਹ ਜਿਹੜਾ मुख मंत्री गुरु ग्रंथ साहब की साडे सारे दे सामने की गल आ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ मोबाइलों 'ਚ जे वीडियो होनी है, गुटका साहब की सौं चक के कहता सी कि मैं 3 हफ्तों के विच नशा खत्म कर दूंगा, मैं घर घर नौकरी देऊँगा। कित्थे आ यार वो वादे? फिर असीं उन्हां दे मगर लग रहे हैं। यही बादल के ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ पंजाब नूं कैलिफोर्निया बना देंगे, जे कर देंगे वो कर देंगे, यार पंजाब तो बर्बाद करता इन्होंने। मैं तो एक ही गल कहना ना, जदों इस तरह के वादे करते उन्होंने कहो साड़ी हथ बन के बेनती है, सानू कोई कैलिफोर्निया नहीं, घट्टो घट्ट तुसीं पंजाब नूं पंजाब ही रहन दो, इन्ना ही बहुत है। क्योंकि जिस हिसाब नाल तुहाडीआं नीतियां पॉलिसियां ये पंजाब नूं बर्बाद कर देणगीआं, खत्म कर देणगीआं। ते जिहड़े भी नौजवान अगों भी वो इस तरह के प्रोग्राम लिखणगे, चाहे अकाली आ चाहे कांग्रेसी आ, मेरी हथ बन के बेनती आ भरावो, छड्ड दो यार इन्हां दा पिछा। 70 साल हो गए यार सानू इन्हां दे मगर तुरे फिरदिआं नूं। की दित्ता इन्हां राजनीतिक पार्टियां ने सानू? समझदार इंसान उही हुंदा जिहड़ा समय की चाल नूं, समय की निजाकत नूं समझे। अज समा साडे तो मंग करदा है, क्योंकि किसी ने लिखिया लड़ना शौक नहीं, लड़ना शौक नहीं, समय की लोड़ हुंदी है, मैदान तो भज जाना समझ की थोड़ हुंदी है। अज जे असीं इत्थे पूरे पंजाब के नौजवान भाई दीप सिद्धू के सद्दे ते इत्थे इकट्ठे होए ने, तां असीं उस समझ दे विचों इकट्ठे होए हां। उन्हां दे विच पंजाब लई दर्द है, पंजाब के पानियां लई दर्द है, पंजाब की जवानी लई, पंजाब की किसानी लई दर्द है, पंजाब की बोली लई दर्द है, पंजाब के दरियावां लई दर्द है, पंजाबी बोलते इलाकों लई दर्द है, होर जिहड़े पंजाब के मसले ने उन्हां लई दर्द है। तां करके इत्थे आए ने ते असीं सिजदा करदे हां, सलाम करदे हां तुहाडे उस सिर नूं, तुहाडे उस सिदक नूं। क्योंकि जदों 4 तरीक नूं आपां इह मोर्चा शुरू कीता सी तां मैनूं जथेदार साहब ने कहा सी कि तुहानूं स्टेज ते चढ़ना औखा, थल्ले थल्ले मैक दे दिंदे आ। तो मैं उदों भी कही सी ते मैं हुण भी कहना, मैं कहा जी जे असीं अपनी स्टेज ते नहीं ना चढ़ सकते तो फिर असीं दिल्ली दी किते किवें चढ़ांगे? सो वो जज्बा साडे च पैदा करना पैना। जज्बा साडे च है, पर सानू चंगी अगवाई, चंगा योग अगवाई करने वाला सानू लीडर नहीं मिलिया। पर सानू इस गल की बेहद खुशी है कि साडा वीर दीप सिद्धू जी और साडी समुची टीम, इस गल लई मैं दिलों सलाम करदा कि पंजाब के दर्द नूं, पंजाब की समझ नूं, जिस प्लेटफार्म की पंजाब नूं लोड़ सी वो प्लेटफार्म इन्हां ने दिता। ते अज असीं उन्हां समूह नौजवानों नूं बेनती करदे हां जिहड़े हले भी उन्हां पार्टियां दे पुछलग बने बैठे ने, भी यार उन्हां दे झंडे डड्डे पासे धर के पंजाब के हितों लई, पंजाब की राखी लई, पंजाब के मुद्दों लई, पंजाब की जवानी किसानी लई, पंजाब के पानियां लई एक हो जाओ यार। तो एक होए बिना साडा गुजारा नहीं। सानू
अज समा मंग करदा साडे तो। एक छोटी जी पंजाबियों बारे, पंजाबी कौम बारे एक छोटा जिहा शेयर सुना के मैं समाप्ति करूँगा, क्योंकि गल्लां बहुत ने, जे आपां दिन रात भी करिए मैं तां भी नहीं मुक्कणगीਆਂ, पर बाकी बुलारिਆਂ ने भी बोलना, सो समय की निजाकत नूं भी समझना चाहिए। मैं एक शेयर सुना के अपनी गल समाप्त करूँगा। हो जान बैरी दी लैनी भी जान दिया, जान वारी नहीं आउंदी देश प्यार उत्ते, महंगे मुल सरदारियां असीं लईआं, नच नच के खंडे दी तार उत्ते, हो जेड़े देश दे लई शहीद हो गए, हो जेड़े देश दे लई शहीद हो गए, मान भगत उदम करतार उत्ते, उंज वसदी चिमिया बहुत दुनिया, टौर वखरी है साडी संसार उत्ते, टौर वखरी है साडी संसार उत्ते। ये पंजाबी कौम की गल कीती आ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਲਈ नहीं, ਜਿਹੜੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜੇ ਆ ਮੜੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਰਜੀਬੜਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ, ਨਤਾਣਿਆਂ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਨਤਾਣੇ ਦਾ ਨਤਾਣ ਬੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ नहीं लड़ रहे। सो मेरी यही बेनती आ कि यार वो पंजाबी कौम जिहदा वजूद, जिहदी चर्चा, जिहदी अणख गैरत की गल पूरी दुनिया दे विच आ, ते असीं उस अणख गैरत नूं, उस चिणग नूं, उस अग नूं बरकरार रखना, उहनूं मट्ठा नहीं पैण देना, उहनूं बुझण नहीं देना, ते उसे जज्बे दे नाल इन्हां संघर्षां दा हिस्सा बनो। ते अखीर दे विच मैं इक्को ही बेनती करूँगा कि ਜਿਹੜੇ लोग बड़ा कुछ कहते ने, फलाने का दीप सिद्धू ना ये हो गया जी, उन्हें जे बयान देता वो देता, ये गल्लां मैटर नहीं करदियां। कौन खड़ा कौन नहीं खड़ा, दीप सिद्धू हक सच लई लड़ रहा, सच की आवाज़ बुलंद कर रहा, ये गल मैटर करदी आ। सो इस करके सही दिशा दे विच, सही डायरैक्शन दे विच चल गए। तो जे अज बाई अपने कैरीयर नूं यार पिछे छड्ड के साडे लोगों के विच आके, किसानों के विच आके, मजदूरों के विच आके बाई जी खड़े ने रात नूं 1-1 2-2 बजे तक साडे विच बैठे रहिंदे ने, तो जे उन्हां दे विच दर्द है, जे उन्हां दे विच एक समझ है, एक सेंस आ, उहदे करके आ। सो इस करके उन्हां गल्लां नूं पासे रखदे कौन आया कौन नहीं आया, क्योंकि एक मैं गल तुहानूं भी कहनी चाहना और बाई दीप सिद्धू जी तुहानूं भी कहनी चाहना, एक छोटी जी लाइन आ कि अज नहीं तो कल तुरेगी तुरया चल, अगे अगे छल तुरेगी तुरया चल, हर थां तेरी गल तुरेगी तुरया चल, अज नहीं तो कल तुरेगी तुरया चल। सो इन्ना कहंदा होया मैं खिमन दा जाचकां, किसी की शान के खिलाफ कुछ बोलिया गया होवे तां छोटा वीर समझ के माफ़ करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।